फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएस बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। आज हमारा लेसन 2 है। ठीक है, लेसन 2 है बायोलॉजी का। लेसन 2 है बायो का, क्लास 12 बायो का क्लास 12 है। लेसन 2 चैप्टर 2 है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो चलिए आज की इस वीडियो को चालू करते हैं। और हमारे पहले ऑब्जेक्टिव है अनुमील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अनुमील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं स्वपरागण, परपरागित, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुमील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। तो अनुमील्य पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं? तो स्वपरागणित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्वपरागणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंटेमोफिलिस पुष्प में परागण का माध्यम होता है। एंटेमोफिलिस पुष्प में परागण का माध्यम होता है। पहला चींटी, कीट, पक्षी, हवा। चींटी, कीट, पक्षी, हवा। तो एंटेमोफिलिस पुष्प में परागण का जो माध्यम होता है वह कैसा होता है? तो वो होता है कीटों द्वारा होता है। ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? तो कीटों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी कीटों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होते हैं। नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होते हैं। पहला भ्रूण, अंतःभित्ति दाना, भ्रूणपोष, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन था नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होते हैं। नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होते हैं। तो कौन होते हैं? वो होते हैं भ्रूणपोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? पहला 42, 46, 23 या 40। तो ये आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में डाल दीजिए, कितना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आखिर क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुष्पी पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पुष्पी पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पहला N, 2N, 3N, 4N। तो क्वेश्चन है पुष्पी पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो पुष्पी पौधे के भ्रूणपोष में जो होते हैं वो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 3N। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, या कोई नहीं। तो क्वेश्चन था युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो युग्मक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी युग्मक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पहला पत्तियों पर, तने पर भी, दोनों ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो हाइड्रीला में जो रंध्र पाए जाते हैं इनमें से किसी में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परागकण का बाह्य चोल बना होता है। पैक्टोसेलुलोज से, लिग्नोसेलुलोज से, स्पोरोपोलेलिन से, या फिर पराग कीट से। तो क्वेश्चन है परागकण का बाह्य चोल बना होता है। तो परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है? तो स्पोरोपोलिन से बना होता है। ठीक है, स्पोरोपोलिन से। और क्वेश्चन पूछिए कि परागकण का आंतरिक परत किससे बना होता है? बाह्य परत बना होता है किससे? तो स्पोरोपोलिन से। आंतरिक परत जो होता है किससे बना होता है? तो सेलुलोज प्लस पैक्टिन का। ठीक है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, अनुमील्य परागित फूल होते हैं।
अनुमील्य परागित फूल होते हैं? कीट परागन, चमगादड़ परागित, स्वपरागित या फिर जल परागित? तो अनुमूल्य, अनुमूल्य किस में होते हैं? तो अनुमूल्य होते हैं स्वपरागित में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी स्वपरागित में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड समुच्चय बना होता है, अंड समुच्चय बना होता है? पहला ऑप्शन हमारे पास अंड कोशिका, दूसरा है सहायक कोशिका, तीसरा है ए और बी दोनों, या फिर प्रतिव्यसांत कोशिका। ठीक है, प्रतिव्यसांत कोशिका। तो क्वेश्चन है अंड समुच्चय बना होता है, अंड समुच्चय किससे बना होता है? तो अंड कोशिका और सहायक कोशिका ये दोनों से बने होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं, पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं? और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पानी द्वारा पर परागन के क्या कहते हैं? पहला वायु परागन, जल परागन, कीट परागन या फिर सभी में, या फिर सभी में। तो पानी द्वारा पर परागन किस में होता है? इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैजमा किस अवस्था में बनता है? कैजमा किस अवस्था में बनता है? पहला है समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा है एमाइटोसिस कोशिका विभाजन, तीसरा है और सूत्री कोशिका विभाजन, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कैजमा किस अवस्था में बनता है? तो कैजमा जो होता है वो किस अवस्था में बनता है? तो और सूत्री कोशिका विभाजन में बनता है, और सूत्री कोशिका विभाजन में बनता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पर परागन के वर्तिकान पर शुरू में पर परागन में मन करता है, मन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर परागन के वर्तिकान पर शुरू में परागन में मन करता है? तो कौन मन करते हैं? तो वो जो करते हैं वो है सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस, ऑप्शन नंबर बी सी प्लस प्लस। कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए, और ये देखिए इस सारे क्वेश्चन जो पहले नंबर बात की इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए न्यू होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव का देखिए पैटर्न बदल चुका है। पिछले साल भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखे थे, कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव पूछे हुए था। ठीक है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए न्यू ऑब्जेक्टिव लाए। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्टिव लाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परागकण में मौजूद ऑक्सीजन किसकी वृद्धि में मदद करता है? सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीन है। परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? पहला है परागनली एवं अंडाशय, सिर्फ परागनली, सिर्फ अंडाशय, या फिर नर युग्मक, या फिर नर युग्मक। तो क्वेश्चन था परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो वो करता है परागनली एवं अंडाशय में। ठीक है, परागनली एवं अंडाशय में, ऑप्शन नंबर ए परागनली एवं अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश संबंधित है, परागकोश जो है किससे संबंधित है? पहला परागकण निर्माण से, दूसरा है परागकण विकास में, पुष्प कलिका के घरेलू से, स्टिग्मा वर्तिकाग्र द्वारा परागकण ग्रहण करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन था परागकोश संबंधित है, तो परागकोश जो है वो संबंधित है पुष्पकली के खुलने से। ठीक है, पुष्पकली के खुलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, परागन का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं? परागन का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं? ठीक है, अरे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला है मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और द्वितीय निषेचन। तो क्वेश्चन था परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं? तो विभेदन को क्या कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी डाइथिकस परागकोश में होते हैं, किसी डाइथिकस परागकोश में होते हैं? पहला 4 माइक्रो स्पोरगोनिया, 3 माइक्रो स्पोरगोनिया, 2 माइक्रो स्पोरगोनिया, या फिर 1 माइक्रो स्पोरगोनिया। ठीक है, तो क्वेश्चन है किसी डाइथिकस परागकोश में होते हैं, तो क्या होते हैं? तो उनमें जो होते हैं 4 माइक्रो स्पोरोगोनिया होते हैं। ठीक है, स्पोरोगोनिया होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसमें परागकोश में और सूत्री विभाजन होता है? किसमें परागकोश में और सूत्री विभाजन होता है? एंडोथीसियम कोशिका में, परागकण में, टैपिटल कोशिका में, स्पोर मृत कोशिका में। ठीक है,
तो क्वेश्चन बोल रहा है किसमें परागकोश में और सूत्री विभाजन होता है, तो किसके परागकोश में और सूत्री विभाजन होता है, तो स्पोर मृत कोशिका में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसमें परागकण का निर्माण होता है, किसमें परागकण का निर्माण होता है, तो परागकण का निर्माण क्या होता है, किसमें होता है, तो परागकोश में होता है। ठीक है, परागकोश में होता है। और एक बात देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन पुंकेसर है। ठीक है, पुंकेसर है, पुरुष जनन अंग है, तो परागकोश। ठीक है, परागकोश और तंतु मार सकते हैं, और पोले नहीं मार सकते क्योंकि सारे के सारे पुंकेसर में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परागकण होता है, परागकण जो होता है वो क्या होता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर चतुर्गुणित। तो परागकण होते हैं, तो परागकण कैसे होते हैं, तो वो होते हैं अगुणित। ऑप्शन नंबर ए अगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी, तो लैंगिक जनन की खोज किसने की थी, तो कार्बेरानिस, कार्बेरानिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टैपेटम का कार्य डैश है, टैपेटम का कार्य डैश है, तो टैपेटम का कार्य क्या होता है, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। पहला कोशा चक्र और सूत्री विभाजन या फिर सिनगैमी। तो क्वेश्चन है अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया क्या होती है, तो सिनगैमी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फल का बीज चोल खाया जाता है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। पहला जायफल, शरीफा, लीची, जायफल, लीची, शरीफा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो देखिए ड्रोसेरा और नेफेंथिस ये दोनों के दोनों कीटभक्षी पौधा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या होती है, कल केंद्रक की संख्या कितनी होती है, 2, 3, 4, 5। तो दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 5 होती है। ठीक है, 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसमें एंडोस्पर्म करा तथा सेलुलोज होती है, सेलुलोसिक होते हैं, किसमें होते हैं, तो ये होते हैं आइवरी वेयर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आइवरी वेयर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरा नारियल में निहित दूधिया जल है, हरा नारियल में निहित दूधिया जल कैसा होता है, तो हरा नारियल में निहित दूधिया जल कैसे होते हैं, तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो साइन गाइड में इसकी संख्या कितनी होगी, तो इसकी संख्या कितनी होगी, तो इसमें हो जाएगी इसकी संख्या 7 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।